हाको रथ हम पान एकता जिंदाबाद। ये तो सिर्फ आगाज है, आगे 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 आपको देखना है कि क्या होना है। पान समाज के साथ उन्होंने धोखा किया और पान समाज में इतना डॉक्टर है कि उनका ऑपरेशन हम लोग कर देंगे। ऑपरेशन कर देंगे। जी, दतवा निकाल देंगे, दतवा ऑपरेशन करके निकाल देंगे, बेड रेस्ट हो जाएंगे, 25 में सीएम के कुर्सी तक नहीं पहुंचेंगे। जो है अछूतों का व्यवहार किया जाता है। हम लोग का पानी नहीं पिया जाता है, हम लोग को जो भगाया जाता है कि आप लोग जाओ जाओ हटो। आरक्षण चाहिए हम लोग का, दूसरा कुछ नहीं चाहिए। आरक्षण मिलेगा, हम लोग का नेता बनेगा, विधायक बनेगा, हम लोग का जात कोई चिंता नहीं है। हमारा बच्चा जो पढ़ाई लिखाई कर करके जो सर्टिफिकेट निकाले एसी से, आज एसी से हम लोग को फिर बाहर कर दिया गया, उस बच्चे को क्या होगा? उस समय ही सरकार को सोचना चाहिए था ना कि हाँ ये गलत है, तो उस समय ही नहीं देते, या दिए तो उसको पूर्ण तरीके से परिपूर्ण। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव फीडीज को। मेरा नाम अभिषेक है। हाको रथ हम पान है, एक पान आंदोलन की शुरुआत की गई थी, जिसको लेकर आज पहली महारैली हो रही है। मोतिहारी में पहली महारैली है और हजारों लोग पहुंच गए हैं। क्या कुछ कहिएगा आज आप लोग पहुंचे? सबसे पहले तो मैं आपके लाइट सिटी देखने वाले, आप लोग का आरक्षण छिन गया है। हमारा आरक्षण नीतीश जी ने छीना है। उनके पेट में दांत है, समझे, तो उस दांतवा को तोड़ने के लिए, निकालने के लिए जो है ना, मोतिहारी से हम लोग रैली किए हैं। पान समाज के साथ उन्होंने धोखा किया और पान समाज में इतना डॉक्टर है कि उनका ऑपरेशन हम लोग कर देंगे। ऑपरेशन कर देंगे। जी, दतवा निकाल देंगे, दतवा ऑपरेशन करके निकाल देंगे, बेड रेस्ट हो जाएंगे, 25 में सीएम के कुर्सी तक नहीं पहुंचेंगे। इसलिए कि हमारी आबादी जो है 80 लाख है और पान जिसको चाहेगा वही सीएम बनेगा, समझे। पान जिसको चाहेगा वही जो है सीएम बनेगा। इसलिए हमारे नेता जो है आईपी गुप्ता जी ने एक मुहिम चलाया, एक आंदोलन चलाया, जिसका नाम हम लोग रखे हैं हाको रथ हम पान है। हाको रथ हम पान एकता जिंदाबाद। क्या कहिएगा? देखिए, हम लोग मुजफ्फरपुर से आए हैं। बिहार में सिर्फ 2 जगह हम लोग नहीं गए, एक पूर्णिया और दूसरा सहरसा। बाद बाकी हमारे 6 सदस्य सभी जगह जाते हैं। आज भी मोतिहारी में आए हैं ताकि हम लोग मुजफ्फरपुर का रैली इससे भी सुपर हिट बनाए, और वहीं से हम लोग चल के आए मुजफ्फरपुर क्या से। वजह है, क्यों आरक्षण आप लोग का? भाई, हम लोग को रोटी जो दिया गया था ना खाने के लिए, हम लोग तो जो 2 बच्चे थे खाए, और 4 बच्चों के हक उन्होंने थालिए छीन लिया। ना हमारे बच्चे ढंग से पढ़ रहे हैं और ना आगे के बारे में सोच रहे हैं कि पढ़ के हम कभी आगे बढ़ेंगे, क्योंकि जब सरकार हमको मान्यता ही नहीं दिए हुआ तो हम कहाँ से आगे बढ़ेंगे। क्या कहें, महिलाएं भी आई हुई हैं, क्या कहेंगे? देखिए सर, देखिए जैसे आरक्षण के मतलब मुद्दे पे ये है कि 9 साल पहले 2015 में 1 जुलाई 2015 को जो आरक्षण मिला था 9 साल तक रहा। ये इसमें सरकार की कहीं ना कहीं गलती है, क्योंकि जैसे अब उनको जब ये आरक्षण लागू किया गया तो उनको एक बार एक चीज होता है कि किसी भी चीज को क्यों जरूरत है आप लोग को आरक्षण? देखिए, क्योंकि अभी जो जैसे हम कहीं भी जाते हैं तो लोग पूछता है कौन जात हो, तो हम लोग बोलते हैं तत्वा ताती। अगर ये चीज हम लोग बोलते हैं तो हम लोग को कोई नहीं जानता है कि तत्वा ताती होता क्या है। तो जब किसी को कोई नहीं जानता है, क्यों नहीं जानता है, लोग उसी समय नहीं, जो आर्थिक सामाजिक और गरीबी रेखा से जो नीचे रहते वही ना लोगों को नहीं जानता है कि हाँ इसमें कमजोर वर्ग के लोगों को लोग नहीं जानता। अगर वो हर चीज से परिपूर्ण होगा तो उसको हर लोग जानेगा। तो इसके लिए हम लोग, में आप लोग के साथ देखिए गांव में व्यवहार है, लेकिन फिर भी लोग होता है कि लोग जागरूक नहीं है कि हाँ 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 जागरूक नहीं है जो है अछूतों का व्यवहार किया जाता है। हम लोग का पानी नहीं पिया जाता है, हम लोग को जो भगाया जाता है कि आप लोग जाओ जाओ हटो, है ना। बड़े बड़े लोगों के द्वारा हम लोग को पानी नहीं पीने दिया जाता है। हमारा जो है वंशज जो है कि जैसे सरकार जब 2009 में जो ये निकाली थी, इनको प्रोसेस के साथ करना चाहिए था कि ये परमानेंट रहे। तो इसमें कहीं ना कहीं सरकार की गलती है। सत्ता में आने के लिए उन्होंने मतलब हम लोगों के साथ मतलब बड़गलाया गया कि हमको सत्ता चाहिए, बस सिर्फ सत्ता के लिए ये किया गया। तो मतलब जब उनको ये चीज करना था तो परिपूर्ण तरीके से इस काम को करते, ताकि 9 साल में तो हमारे बच्चे को माइंड सेट हो गया था ना कि हम लोग आरक्षण में है, हम लोगों को सब चीज सुविधा मिल रही है। लेकिन फिर जो छीन लिया गया है तो ये सुविधा तो फिर कहीं ना कहीं बच्चे होपलेस हो गए हैं। तो इस चीज को, ये सरासर सरकार की गलती है कि क्या लगता है, आप लोग तो युवा है, अब की बार हम लोग का, सब लोग का यही है कि हम लोग का आरक्षण वापस आए। आरक्षण 2015 में लागू हुआ था, वापस हो गया है, इसीलिए हम लोग आंदोलन कर रहे हैं कि हम लोग को वापस आरक्षण आए।
जी जी। हाँ, वापस आना चाहिए। हम लोग अपने लड़ाई हक के लिए लड़ रहे हैं। एकजुटता होकर के नीतीश कुमार को अपनी ताकत दिखाना है और उनसे आरक्षण की मांग करके हम लोग को अपनी आरक्षण पूरा करवाना है। आरक्षण चाहिए हम लोग का, दूसरा कुछ नहीं चाहिए। आरक्षण मिलेगा, हम लोग का नेता बनेगा, विधायक बनेगा, हम लोग का जात कोई चिंता नहीं है। अभी तो सुनता है कोई सुनता नहीं है। आरक्षण मिला, हमको तो आरक्षण मिला हुआ बहुत पहले से, तो अधिकार से वंचित किया गया है। क्यों लगता है? क्यों कि हम लोग को दलित कुछ सांसद है जो हम लोग विरोधी कर रहे हैं, वो नहीं चाहते कि ये लोग आए आरक्षण में इसका लाभ मिले, क्योंकि उसको हकमारी हो जाती है। इसलिए हम लोग फिर लड़ाई लड़ रहे हैं कि हम लोग का हक मिले, हम लोग को हक मिले इसलिए लड़ाई लड़ रहे हैं। हम यही कहना चाहते हैं नीतीश कुमार से कि हम लोग को जिस थाली में जिस तरह से खाना परोस के दिए खाने के लिए और फिर छीन लिया, वो थाली का खाना हमको चाहिए। हमारा बच्चा जो पढ़ाई लिखाई कर करके जो छोटी फिटिंग निकाले एसी से, आज एसी से हम लोग को फिर बाहर कर दिया गया। उस बच्चे को क्या होगा जो आशा करके पढ़ाई किया, अपना कागज पत्र तैयार किया, अपना सर्टिफिकेट निकाल लिया एसी सर से और सर्टिफिकेट लिया है, उसका कोई मान्य नहीं है, तो लड़का जीरो में गया कि नहीं गया? उसका लाखों रुपया बर्बाद हुआ कि नहीं? पढ़ाई लिखा का गरीबी आदमी कोई मजदूर करके पढ़ाया है, कोई किसी हालत से पढ़ाया है, उसका तो भविष्य खराब हो गया। कौन जिम्मेदार है? इसका जिम्मेवार नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार है। हम पहले बिहार में तो पहले हमारा जिम्मेवार नीतीश कुमार का हुआ, हमारी जिम्मेवारी उनके पास। उसके बाद में हम ऐसी का है। देखिए, हम कहना चाहते हैं कि हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है और हम लोगों को पूर्ण आजादी है कि हम इन लोग लड़ाई लड़े। तो हम लोग अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हैं, क्योंकि हम लोगों को ये कि मतलब ये मानिए कि गेम के तरह लोग यूज किया कि हाँ कि अभी 9 साल दे दिए और हम अपने सत्ता ले लिए, फिर 9 साल में जो मन में आया किए। जब वो 300 आर्टिकल के तहत अगर ये चीज कहा गया है कोर्ट में कि नहीं है, ये आरक्षण के तहत ये सही नहीं है, तो उस समय ही सरकार को सोचना चाहिए था ना कि हाँ ये गलत है, तो उस समय ही नहीं देते, या दिए तो उसको पूर्ण तरीके से परिपूर्ण। जिम्मेदार मानते हैं? टोटल जिम्मेदार जो है नीतीश कुमार जी है। नीतीश कुमार जी आपसे बोले ना, मैं पहला जब पेटवा का दांतवा इधर उधर होता है तो कभी इधर पलटी मारते हैं और कभी इधर पलटी मारते हैं, और वही आप लोगों ने क्या ठाना है? हम लोगों ने ठाना है। हमको हमारा आरक्षण वापस दो, नहीं तो 2025 में हम दिखा देंगे कि पान क्या है। अरे हम वो पान है जो अपनी शान रखते हैं। हम पहले वाले पान नहीं है कि चबा करके मुंह लाल करके थूक दीजिएगा। हम लोग जो है आपका जीभीए कबार लेंगे। अगर हमारा आरक्षण अपने वापस नहीं दिया तो हम लोग आपका जीभ कबार लेंगे, सोच लीजिए। पान समाज खूब गुस्से में है और पान समाज के लोग साफ साफ कह रहे हैं आरक्षण। देखिए भैया, आपके चैनल के माध्यम से नीतीश जी को हम कहना चाहते हैं, जो हमारा आरक्षण आप छीने हैं फिर पुनः उनको वापस किया जाए। ये नहीं अदल बदल नहीं, पूरा परमानेंट के लिए हम लोग का आरक्षण चाहिए। ठीक है। हजारों की भीड़ है इंजीनियर जी, क्या कहेंगे? हजारों लोग जुट गए हैं आज मोतिहारी में, अब तो इनकलाब होगा। देखिए, इनकलाब तो बहुत पहले हो गया था, अंजाम की बारी आ चुकी है और आने वाले समय में एनडीए सरकार को देखना होगा। ये चंपारण की धरती ने अपने हुंकार बढ़ा दी है। कड़ी धूप में भी लोग जुटे हुए हैं। ये तो सिर्फ आगाज है, आगे 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 आपको देखना है कि क्या होना है। 3 बजते बजते यहाँ जगह नहीं मिलेगी। इस सरकार के खिलाफ काफी गुस्सा है। बिल्कुल एनडीए के खिलाफ पे गुस्सा है। जिस तरह से उन लोगों ने हमारे आरक्षण को छीना, अब हम लोग उनके खिलाफ में। तो आरक्षण वापसी की मांग की जा रही है और खूब गुस्से में है। पान समाज के जितने भी नेता हैं वो खूब गुस्से में हैं और साफ साफ कह रहे हैं आरक्षण तो देना ही होगा, नहीं तो नीतीश कुमार को जवाब देंगे। नीतीश सरकार पर खूब गुस्से में है और सारे लोग गुस्से में हैं, साफ साफ कह रहे हैं आरक्षण देना ही होगा। और मोतिहारी में पहली बड़ी रैली की भी शुरुआत हो गई है। आपको पता है इस आंदोलन की शुरुआत बितिहरवा से की गई थी, जहां से महात्मा गांधी ने अपना सत्याग्रह शुरू किया था। वहीं से इस आंदोलन की शुरुआत की गई है और बड़ा आंदोलन ये चल रहा है, पान समाज के द्वारा ये चल रहा है। इंजीनियर आईपी गुप्ता इसका नेतृत्व कर रहे हैं और गांव-गांव में लोगों को जुटा रहे हैं और आज पहली बड़ी रैली मोतिहारी में हो रही है। तो मैं लाइव सीरीज के साथ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।